दरिंदगी की गई, उनको जाके जमीन में 10 फीट के नीचे गाड़ा गया। बच्चे के लोगों ने क्या गुनाह किया उन बच्चे ने? उस बच्ची को जमीन के 10 फीट गाड़ दिया गया। शासन पर शासन सब परेशान। 4 दिन के बाद उस बच्ची की लाश मिलती है 10 फीट नीचे। माँ बाप परेशान। ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे देश में पैदा हो रहे। मैं तो कहता हूँ फास्ट ट्रैक लगाइए, उनको पहले फांसी दीजिए। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? हर जगह हमारे समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई सुरक्षित नहीं है। 2024 में जवाब देना होगा हमारे नौजवानों को। हमारी सरकार अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। मोहम्मद बदरुस्समा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी युवा नेता। अभी वर्तमान देश में नारी का प्रति बहुत चर्चा देखने को मिल रहा है, इसका बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है। एक मैं छोटा सा शायर के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटी को, क्योंकि देश को चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। बताना ये मकसद है हमारा। आपका क्वेश्चन जिस तरह से आपने मुझसे सवाल किया कि भारत में नारियों का क्या हो रहा है, क्या सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा, बहुत मुझे अफसोस इस बात से है कि हम एक डेमोक्रेसी देश में रहते हैं। जिस भारत को भारत माँ कहा जाता है, जिस भारत को वंदे मातरम बोल करके हम इस भारत को आजादी में लड़ाई लड़े थे, जिस भारत में, इस भारत देश में, एक खूबसूरत देश में माँ लक्ष्मी को पूजा की जाती है, इस भारत देश में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, इस भारत देश में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस भारत देश में हर तरह से जो हमारे महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, सब कुछ की जाती है। लेकिन कहां? ये सिर्फ नाम के हमारे यहां आज देखे होंगे हर जगह कोई ऐसा सीमा नहीं बचा हुआ जहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में उनके साथ बलात्कार किया जाता है, 8 से 9 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों के साथ में बलात्कार किया जाता है। हमारा नारी सम्मान कहां? केंद्र की सरकार ने जब सत्ता में आए थे तो हमको बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि हमें चैलेंज किए थे पूरा भारतवासियों को कि आप अपने बेटी को बचा लो या फिर बेटी को पढ़ा लो, क्योंकि हम स्कूलें बंद करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलें बंद करते चले गए, एजुकेशन को छीना जा रहा है हमारे हाथों से, प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। और बेटी बचाओ यानी कि हमें बताया गया था कि आप अपनी बेटी को संभाल लो। ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे नेता हैं, ऐसे ऐसे समाज में, सोसाइटी में दरिंदे पैदा होंगे जो अपने बेटियों को और अपनी महिलाओं को सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में रेप किया जाएगा। ये तो हमारा देश का हाल है। और एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बोले थे इलेक्शन से पहले 2014 का बात कर रहा हूँ मैं, जब इलेक्शन प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बोले थे कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, आपका सबका विकास होगा, नारी से लेके जितना यंग इन्वेस्टर उन लोग को भी जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है देश में, क्या बताएंगे इसका बारे में? देखिए, 2014 से पहले मैं पीछे जाना चाहता हूं। 2014 से पहले हमारा कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार थे। मनमोहन सिंह सरकार को उन्होंने मौन सरकार कहा था, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, काम उनका ज्यादा था। वहां पर भी इसी तरह से 10, 20, 50 रुपए हमारा पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ रहा था। तो वहां पर हमारे अभी जो बाल विकास मंत्री, महिला मंत्री जो हमारे स्मृति ईरानी है, उन्होंने रोड में, रास्ते में गैस को लेकर, साग सब्जी को लेकर बैठ गई थी और मनमोहन सिंह को पर चूड़ियां फेंक रही थी। तो केंद्र सरकार जब आई थी तो हमारे पीएम साहब है नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने वादा किया था कि हमें वोट तो हम अच्छे दिन लाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, अच्छे एजुकेशन देंगे, तरह तरह की बातें किए थे, मेक इन इंडिया लाएंगे, स्किल इंडिया लाएंगे, ये सब बातें की थी। आज अगर विपक्ष 26 दलों के साथ में पार्टी बनाई इंडिया, तो उनको कहते कि ये इंडियन मुजाहिदीन है, उनको कहते कि फला ये है, उनके साथ में जोड़ दे रहे हैं। अरे आपने तो बाहर किया है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये तो आपकी नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया था, आज क्या हाल हुआ? आपको बता दो मीडिया के माध्यम से, 2 दिन पहले की बात है, आप मणिपुर 3 महीने से आग जल रहा है, 3 महीना लगभग हो गया। मैं आज आपको पूरा बताना चाहता हूं इस बात से कि 3 महीना हो गया आग जल रहा मणिपुर में, और वहां पर
कुकी समाज के और मिकी समाज के साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वहां पर जब सरकार केंद्र सरकार आपकी कांग्रेस की थी तो वहां पर मोदी साहब ने अच्छे अच्छे दिन के वादे किए थे और वहां पर बीजेपी को वोट दिया गया। बीजेपी जब सत्ता में आई, आज कुकी समाज मिकी समाज ऐसे लड़ गए हैं आपस में, ऐसे भिड़ गए हैं कि आज सवाल उठता है यहाँ पर क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते? सरकार क्या वहां पर चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्या बोलते हैं उनको गरीबों का जमीन छीनकर कहीं अडानी अंबानी को देने की तो बात नहीं है। और इस तरह से वहां पर कुकी समाज के 2 महिलाओं को नंगा वस्त्र किया गया। शर्म है ऐसे सरकार के ऊपर में। मैं बोलना चाहता हूं विकास हमारे महिला मंत्री को कि आपने वादे किए थे, आज कहां गया? आपका हाथरस का कांड देख लीजिए, इस तरह से हुआ, जिंदा जला दिया गया 2 बजे रात को दलित बेटी को। आसपा के साथ में देख लीजिए कठुआ में आपको मंदिरों में उनके साथ में 2 दिन 3 दिन इंजेक्शन लगा करके रेप किया गया उन बच्ची के साथ में। आप देखे होंगे हाथरस का कैंप जिस तरह से हुआ, उसके बाद आप देखे होंगे अभी बिहार का एक दर्दनाक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आपको, मुझे शर्म आ रही है बोलने पर। एक तो मणिपुर में उनको वस्त्र उतारा गया, उनके साथ में प्राइवेट पार्ट में हाथ मारा गया। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं उन मां से पूछना चाहता हूं, आपने जिन बेटों को जन्म दिया उन बेटों की क्या शिक्षा दी थी? जिन मां ने अपने जहां से जन्म देता उस प्राइवेट पार्ट में हाथ मारते हैं, उनके बुक्स में हाथ मारते हैं। शर्म लग रही है मुझे कहने में, और ये भी शर्म लग रही है कि उनके खेतों में ले जाते हैं 8-10 हजार लोग, वहां पर 100 से 100 लोग जाकर के वहां पर उनके साथ में रेप करते हैं। और हमारा खामोश है केंद्र की सरकार, हमारा खामोश है कि वहां की सरकार, राज्य की सरकार अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को, ऐसे ऐसे नेताओं को। जिस तरह से वहां पर नंगा वस्त्र करके किया गया, आप क्यों नहीं जाते? आप हर जगह जाते हैं, आप मलेशिया जाते हैं, ईरान जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, मणिपुर जल रहा, मणिपुर क्यों नहीं जाते? अभी आए थे गुजरात गए इलेक्शन के लिए, अभी आप राजस्थान गए इलेक्शन के लिए, लेकिन आप नहीं जाते हैं वहां पर। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी बिहार का एक कांड है, आपको मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। 8 से 10 साल की बच्ची एक पड़ोस के घर में जाती है, जो हमारे मेहंदी लगाते हाथों में, उन पत्तों को तोड़ने के लिए जाती है, और उनके साथ 3-4 लोगों ने उनको बंद करके 4-5 दिन तक उनके साथ में रेप करते हैं। मुझे शर्म आ रही है इसे बोलने में, मुझे आंख से आंसू आने लगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा। ऐसे ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं। उन बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई, उनको जाकर जमीन में 10 फीट के नीचे गाड़ा गया। बच्चे के लोगों ने क्या गुनाह किया था बच्चा ने? उस बच्ची को जमीन के 10 फीट गाड़ दिया गया। शासन प्रशासन सब परेशान। 4 दिन के बाद उस बच्ची की लाश मिलती है 10 फीट नीचे, माँ बाप परेशान। हाँ, ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे देश में पैदा हो रहे। मैं तो कहता हूँ फांसी लगाइए, उनको पहले फांसी दीजिए। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? हर जगह हमारे समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई सुरक्षित नहीं है। 2024 में जवाब देना होगा हमारे नौजवानों को। हमारा नौजवान पीढ़ी सो गए हैं क्या? हमारा शिक्षा विभाग इस तरह से डमलाइज होते चला जा रहा। हमारा समाज में, सोसाइटी में महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 2024 में जो साधारण इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है, इसका ऊपर में केंद्र के ऊपर में कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर इस बार आप अगर केंद्र सरकार को अगर नहीं हटाते गद्दी से, तो आगामी दिन आप अपने बच्चों को एजुकेशन से, अपने माँ बाप को, सभी को खो देंगे। क्योंकि ऐसी सरकार रणनीति ला रही है, भीतर भीतर ऐसा ऐसा उन्होंने अपना कानून बना के रखा हुआ है कि आपको चलने के लिए, खाने के लिए, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा भारत देश का हाल हो गया, मैं बताना चाहता हूं ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को। फिर सुना कि मध्य प्रदेश में 8-10 साल बच्ची के साथ में रेप हुआ। ये क्या हो रहा है? ये भारत को रेपिस्ट बना दिए हैं, भारत रेपिस्ट सरकार कर दी है। इसको मैं पूछना चाहता हूं इस बात।